स्टार्ट करते हैं इस तरह से। प्रोटीन का संश्लेषण, ये आपका एसपीडीएस बुक ले रहे हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ग्लाइकोज गोल्जी काय में, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में? बताइएगा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम। वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध कहाँ है? उत्सर्जन से, प्राशन से, श्वसन से, पाचन रस से, किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है केंद्रक है, केंद्रिका है, हरित लवक है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सभी लोग याद रखिएगा। पादप कोशिका में डीएनए होता है, क्या होता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या सभी में? पादप कोशिका मैंने जी नहीं, इसमें सभी में हो जाएगा। देख, पादप कोशिका में डीएनए जो पाया जाता है, यानी जो हेरिटेज यानी पूर्वज का हमारा कुछ ना कुछ मिलता है, तो सभी में पाएगा। हरित लवक में हो, या माइटोकॉन्ड्रिया में हो, या केंद्रक में हो, सभी में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? ऑप्शन है यकृत, दीर्घास्थि, अग्नाशय, या तिल्ली? ऑप्शन नहीं, इसका सही जवाब होगा दीर्घास्थि में, दीर्घास्थि में। ठीक है, बाकी बताइएगा। ये सभी सो एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्वेश्चन इजी है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन दे देता हूँ, डार्विन और बेसल ने, यस, एस एन स्लाइडेन स्वान। सभी लोग एक पेज पर हैं। नेक्स्ट बताइएगा, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है कहाँ पर? पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, या तरुण पुष्प कलिका में? तरुण पुष्प कलिका में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाएं में पाया जाता है। ठीक है, यस, अर्धसूत्री विभाजन नाम से ही थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि अर्धसूत्री यानी पूरी तरह से सूत्र नहीं बना हुआ है, तो कहाँ पर पाया जाएगा? तो तरुण पुष्प कलिका में। अभी तरुण मतलब कि पूरी तरह से ये यंग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण किस में होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? बताइएगा। एटीपी के, यस, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। नेक्स्ट है, किस दूध में लैक्टोज का शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय का दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री का दूध में, या सभी में? बताइए रूपम जी। जी, इसमें सभी में होगा। गाय का दूध होगा, या फिर स्त्री का दूध हो, या फिर बकरी का दूध हो, सभी में लैक्टोज होता है। लैक्टोज यानी दूध में ही पाया जाता है, लैक्टोज की प्रतिशत सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे? जीवाणु से, कवक द्वारा, या विषाणु से, या प्रोटोजोआ से? विषाणु से। वेरी गुड, विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन है बत्तख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, मोर है? ऑस्ट्रिच होगा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला प्राणी है ऑस्ट्रिच होता है। नेक्स्ट, वन लाइनर फॉर्म में बता देते हैं, तेजी से याद रखिएगा, और ये रहेगा साइंस से संबंधित ही है। बता दें, जीव विज्ञान एक बार तेजी से आप सुनिएगा ध्यान से। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इस चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकामा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकामा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग, याद रखिएगा। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण होता है उसमें कैरोटीन का मिला होना। पीला जो होता है कैरोटीन। फलों के छिलके एवं फूलों में वर्णिक लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या चीज पाया जाता है? तो वर्णिक लवक हिंदी में कहेंगे वर्णी लवक, या इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। पर फलों के छिलके एवं फूलों में। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की आत्मा की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्या चीज का बना होता है राइबोसोम? तो आरएनए और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम के
प्रोटॉन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटॉन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? तो राइबोसोम को कहेंगे। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक के गुणसूत्र और डीएनए आरएनए में रहता है। गुणसूत्र में मनुष्य में 23 जोड़े यानी टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने जोड़े रहते हैं? अगर बाइफरकेट करेगा मेल और फीमेल में तो याद रखिएगा 22 + XX फीमेल में रहेगा और 22 + XY मेल में रहेगा। दोनों मिला करके कितना होगा? 46। अब कई जगह हालांकि आप लोग को नहीं क्वेश्चन आएगा, मैंने थोड़ा बीपीएससी और आईएएस का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसी में इसमें पूछ लिया जाता है छक्कों का, यानी कि ना मेल है ना फीमेल है तो उसमें 45 रहेगा। और कई ऐसे होते हैं मेल और छक्का एक और पाया जाता है तो ट्रांजिस्टर जिसको, उसमें 47 जोड़े पाए जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा जिसमें जोड़े सम में रहेगा, यानी सम संख्या है, यानी इवेंट नंबर में उसमें जनन शक्ति होती है। अब बाकी ऑड वाले में उसमें दिक्कत होती है। नेक्स्ट है डीएनए एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कोशिका विभाजन से जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होते हैं। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती है। कितनी? 5000 अरब। गुणसूत्र की खोज किसने बताया था? तो वाल्डेयर ने बताया था। वाल्डेयर ने गुणसूत्रों की खोज वाल्डेयर। जोहानस ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन शब्द का पहले प्रतिपादन किसने किया? तो जोहानसन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका है राइबोसोम। आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अनावृतित पौधा वह पौधा होता है जिसके बीज में अनावरण यानी कवच नहीं पाया जाता है। सभी लोग समझ रहे होंगे कि बीच में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यस नो में भी समझ रहे हैं? जो रिपीटेड होगा, जो लग रहा है कि याद नहीं होगा, मैं 2-3 बार बोल देता हूँ। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी मैंने बता दिया। आवृत्ति बीजी पौधा वो होता है जिसके बीच में आवरण पाया जाता है। आवृत्ति बीजी जिसमें आवरण पाया जाता है। अनावृत्ति बीजी पौधा वो होता है जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अनावृत्ति जिसमें नहीं पाया जाएगा, जैसे मटर का हो गया, उसमें इसके बीज अंदर पाए जाते हैं, या फिर आपके कई एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है शैवालों में कार्बोहाइड्रेट और कार्बनिक पदार्थ विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे छोटा अनावृत्तित पौधा लेमना है। सबसे छोटा आवृत्ति बीजी यानी जिसमें आवृत्ति होता है तो आपका लेमना याद रखेगा। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी अगर कहेगा तो यूकेलिप्टस कहलाता है। और सबसे छोटा पुष्प बुल्बिया, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछेगा तो रैफ्लेसिया। तो बड़ा इसका लिखने में भी आएगा बड़ा, तो बड़ा याद रखने के लिए ये ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सबसे बड़ा, छोटा में बुल्बिया बुल्फिया या कहेंगे। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया, सबसे बड़ा रैफ्लेसिया, ठीक है। आर से बड़ा वाला होगा, बी से बुल्फिया वाला छोटा वाला आएगा। नेक्स्ट है सबसे बड़ी पत्ती आपका विक्टोरिया रीजिया की है। सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा बीज होता है आक्रीट का होता है। आक्रीट का सबसे बड़ा बीज होता है लेडोशिया का होता है। लेडोशिया सबसे छोटा अनावृत्ति बीज जो होता है जेमिया पिग्मिया होता है। जेमिनिया पिगिया होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिसको कहते हैं ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस के नाम से जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल आपका? तो डीएनए का तो वाटसन एंड क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण यानी कि रक्त जो भेजने आने का काम करता है वो कौन करता है? तो हृदय करता है आपका। हृदय मनुष्य के शरीर में, एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर हो रहता है रक्त मेल में, और फीमेल में लगभग 4 से 5 लीटर, 1 लीटर का डिफरेंस रहता है दोनों में। लाल रक्त कण गोलार्ध के केंद्र रहित एवं हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। लाल रक्त यानी कि जो RW कहते हैं, RBC रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन की उपलब्धता होती है और फेरम यानी कि लोहे की मात्रा के कारण ये हीमोग्लोबिन रहती है। लाल रक्त कण RBC का जीवन काल अगर पूछेगा तो कितना होता है? तो 120 दिन का रहता है। कितने? तो 4 महीने का, ठीक है, 120 दिन का। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, ठीक है, ट्रांसफर करना। नेक्स्ट RBC और WBC का निर्माण
कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में। प्लीहा जो होता है, स्प्लीन जिसको इंग्लिश में कहेंगे, को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। रक्त बैंक किसको कहेंगे? यानी अगर कहेगा ब्लड बैंक किसको, शरीर का ब्लड बैंक किसको कहेंगे? तो प्लीहा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण, WBC जिसको कहता है। मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है। यानी WBC मेन कारण होता है जितने भी वायरस या कुछ भी रोगाणु आने का करते हैं तो उसको काटने का काम करता है, हनन करने का काम करता है। इसका जीवन काल होता है WBC का 1 से 4 दिन का होता है, बहुत कम होता है। और मनुष्य के हृदय की धड़कन जो होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। धड़कती है कितनी बार? 72 बार। और मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा और शरीर के भार का कितना % होता है? अगर आपके भार का 7% होगा। अगर आप 50 kg के हैं तो उसका 7% निकालिएगा तो कितना आएगा? 7×5 = 35, लगभग 3.5 लीटर आपके पास खून होगा। अगर कोई 16 kg का है, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो उसका 7% यानी 7 लीटर उनके में खून की मात्रा होगी, ब्लड की मात्रा। एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में कितना होता है? 23 सेकेंड लगता है। एक बार रक्त पूरे जो सर्किल को पूरा करता है, एक बार जहां से हृदय से निकल करके फिर वापस हृदय में आने में 23 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 23 सेकेंड। रक्त समूह की खोज किसने किया था? यानी ब्लड ग्रुप का, तो उसको लैंड स्टीनर ने किया था। 1901 ईस्वी में लैंड स्टीनर किया था। मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप रक्त समूह पाए जाते हैं, या तो ए रहेगा, बी रहेगा, AB रहेगा, O रहेगा। इस तरह से 4 ब्लड रक्त समूह। ओद सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर रहता है। और AB रहता है सर्वग्राही, इसको इंग्लिश में कहीं यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट या एक्सेप्टर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। रक्त का pH मान अगर पूछेगा ये होगा 7.4 और हल्का क्षारीय रहेगा। 7 आपको पता है, मैंने बताया केमिस्ट्री क्लास में भी। 7 को उदासीन कहते हैं और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहेंगे और 7 से नीचे वाले को अम्लीय कहेंगे। इंग्लिश में एसिड, बेस, ठीक है, न्यूट्रल। याद रखिएगा सभी लोग। और याद रखने के लिए मैंने सिंपल भाषा में बताया, देशी भाषा में। हम लोग हिंदी वर्णमाला का अक्षर पढ़ते हैं ओ आ हर सही। तो O से अम्लीय यानी सबसे स्टार्टिंग वाला होगा, 0 से 7 वाले को अम्लीय कहेंगे। याद रहेगा, बाकी को ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक कर जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, 120 मैक्सिमम होना चाहिए और 80 मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। श्वसन में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। मनुष्य शरीर में होने वाले क्रियान्वयन का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाता है, आप जैसे खाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होती है, सबसे ज्यादा छोटी आंत में खाना पचती है। मनुष्य के शरीर में सबसे पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, बताइएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर या यकृत, याद रखिएगा। वेरी गुड, लीवर या यकृत दोनों याद रखिएगा। मनुष्य में विक्र की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, 2 होती है। विक्र यानी इंग्लिश क्या होगा? किडनी। वेरी गुड। 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां कितनी होती है? 206 होती है। स्टार्टिंग में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लगभग कितना होती है? 300 प्लस। ठीक है। खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में 8 होगी, याद, 8। चेहरे में आपको 14 रहेगा और खोपड़ी में 8 रहेगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान की हड्डी। हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। शरीर की वृद्धि एवं उपाशय की गति को नियंत्रित करने का वाला हार्मोन थायरोक्सिन कहलाता है। ऐसा पुष्प पौधा जो बीज के फल में नहीं ढका रहता है उसको अनावृत बीज कहलाता है। साग सब्जी का अध्ययन ओलिवरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने का पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। किसके कारण लाल होता है टमाटर का लाल? पहले हरा से वो लाल हो जाता है, टमाटर देखे होंगे, तो किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?
शुतुरमुर्ग, वेरी गुड, याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा भी वो सबसे बड़ा और शुतुरमुर्ग भी। शरीर का सबसे कठोर एवं दांतों के ऊपर अनामिल होता है, सबसे कठोर भाग वही होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोशिकेम होता है, अपने लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करके 4 भागों में इसको डिवाइडेड रहता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा वसा कहाँ से आएगा? 1 ग्राम, एक क्वेश्चन में रिसेंटली देखा था, आज बीपीएससी में भी पूछा गया था, 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी कितना कौन देता है, वसा या कार्बोहाइड्रेट? वसा देगा, कार्बोहाइड्रेट वसा। आप अगर जो मोटा आदमी है, अगर आपका 1 ग्राम वो निकाल देगा शरीर का बाहर, तो आपसे ज़्यादा वो एनर्जी निकालेगा। इस तरह से याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% से 80% जल होता है। कितना? 65 से 80%। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों के XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्री के X पर। क्रोमोसोम से थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? आयोडीन होता है। केल्विन के में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन में अगर देखेंगे तो आपका मानव शरीर हम लोग का कितना होता है? 37 डिग्री होता है, केल्विन में होता है। और उसको सॉरी फ़ारेनहाइट में होता है। उसको हम 37 और 273 में ऐड करेंगे तो 310 केल्विन आ जाएगा। ठीक है। हम लोग जो टेम्परेचर बताते हैं, आज मेरा 102 डिग्री है, 103 डिग्री है, या क्या है? फ़ारेनहाइट है या डिग्री सेल्सियस है? कितना फीवर? हाँ, तो इतना डिग्री सेल्सियस है। 102 बुखार रहे 102 फ़ारेनहाइट होता है। वेरी गुड। अगर उतना डिग्री सेल्सियस हो गया, सोचिए आप जिसको छूइएगा उसको जला दीजिएगा। वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। और जो टेम्परेचर मेंटेन जो रहता है 37 डिग्री पॉइंट समथिंग होता है, वो फ़ारेनहाइट में रहता है। उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर दीजिए 37 को, तो 310 केल्विन आ जाएगा। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने? 22 प्रकार। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। ये ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। क्या चीज़? हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी से हाइड्रोफोबिया नामक हाइपोएक्जिमा नामक रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा। तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक कहलाता है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। ईस्ट आपका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो आप पाव रोटी खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं या फिर बड़े फूले हुए आप बिस्किट खाते हैं, वो उसमें ईस्ट का यूज होता है। रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य में लाल एवं हरे रंग का पहचान दिक्कत होती है। जब भी कहीं भी ब्लड जैसे रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, खासकर रेलवे में ज़्यादा तक होता है। जो लोग ड्राइवर बनने जाते हैं या फिर गुड्स गार्ड्स बनने जाते हैं, उन लोग को मैंडेटरी रहता है। तो उन लोग को दिक्कतें होती है। जिन लोग को अगर ये प्रॉब्लम है तो लाल और हरे में डिफरेंस ही पता नहीं कर पाते हैं, और उन लोग को जानना जरूरी है। सिग्नल अगर वो देख नहीं पाएंगे तो ठोक देंगे सामने वाले को। नेक्स्ट है, रंग वर्णता का डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। रंग वर्णता को इसका दूसरा नाम भी है जिसको डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। एड्स रोग जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म कोई बताएगा? हाँ, आगे बता देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाँ बताइए। ठीक है, या लिख लीजिएगा अपना जो नोट्स बुक आप लिख रहे होंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ऐसा HIV वायरस के कारण होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है। कोशिकोड एवं मराशम किस कहीं होता है बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। कोशिकोड, और ये याद करने के लिए मैंने आपको एक बार लास्ट में बताया हुआ था, कराकश या फिर कोशिकोड इसी को कहते हैं, या मरा सब बीमारी बच्चों में प्रोटीन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर में बाल अवस्था जो होती है, बाल अवस्था में कितने यानी 208 हड्डियां होती है। मनुष्य में कितनी? 206 होती है, यहाँ गलत लिखा हुआ। मनुष्य के पसलियों में 24 हड्डियां होती है। पसलियों में कितनी होती है? 24 हड्डियां होती है। मनुष्य को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्य सेरिबेलम का करता है। संतुलित बनाने का काम किसका है? तो सेरिबेलम का। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन बताइएगा कोई भी, तो उसका
हाँ वेरी गुड, 1350 एग्जैक्ट वही है। अगर लेकिन आपके ऑप्शन में अगर 1300 से लेकर के 1400 के बीच में कुछ भी देगा तो उसी के बीच में मानिएगा, ठीक है। 1350 एग्जैक्ट नंबर। रक्त की माप जो होता है स्फिग्लोमीटर नामक से होता है। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम के आसपास। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है कैसीन होता है। मनुष्य के लार में टाइमिन नामक एंजाइम होता है। मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में, लीवर में नष्ट होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सेकेंड यानी इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था 1921 में। किसने किया था? तो वेंटिंग, डबल भी याद रखिएगा। V2 जिसे लोग जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो उससे आपको रिलेट कर लीजिएगा। वैल्यू एंड वेराइटी नहीं बल्कि वेटिंग एंड वेस्ट, वेंटिंग एंड वेस्ट 1921 में। इंसुलिन की खोज किसने किया था? और इंसुलिन किस किलो की जरूरत पड़ता है? ग्लूकोज, हाँ डायबिटीज, जिनको ग्लूकोज यानी जो सॉरी आपके शरीर में डायबिटीज की मात्रा यानी जो स्लावित होता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन, छोटी आंत के बाद। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आयोडीन की कमी से घेंगा रंग प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन और जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग में के प्रकाश में होता है। किसमें सबसे ज़्यादा होगा? तो लाल रंग के प्रकाश में। क्यों? क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य और वेवलेंथ जो आपका देखते हैं जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो बीबी की ओर करके आता है, यानी कि सबसे पहले वायलेट सॉरी बैगनी, उसके बाद सबसे लास्ट में लाल रंग आता है। इसी इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण इसमें ज़्यादातर हम जहाँ खतरे वाला चिन्ह होता है या फिर कहीं भी इंडिकेशन होता है या फिर रेड अलर्ट के लिए होता है, गाड़ी को रोकने के लिए हम लाल रंग का उपयोग करते हैं। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन यूज होता है? रक्त का थक्का बना विटामिन K, वेरी गुड। विटामिन E किस लिए यूज होता है? क्या चाहिए? जनन क्षमता के लिए विटामिन ई का उपयोग होता है। नेक्स्ट है बताइएगा विटामिन की खोज किसने किया था? वेरी गुड, फंक ने किया था। याद रखिएगा, बाकी लोग लिख लीजिए फंक। वसा की कमी से शरीर के क्या चीज़ होता है? शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित पनहरित एवं क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का जनन अंग जो होता है क्या चीज़ होता है? फूल के द्वारा होता है। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद आदि ये सारी चीज़ें जड़ हैं। जड़ से हम इनका मतलब खान पून करते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम, शकरकंद ये सारे याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन आता है। तना वाला हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भूमिगत रूपांतरित तना जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सारे तना होता है, भूमिगत रूपांतरित तना से होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का, फिर से बता दें, इसको याद रखिएगा। यस नो में भी नोट कर लिए होंगे। चलिए, पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। पत्तियों का मेन काम क्या होता है? जैसे ये होता है ना कि एक नौकर का काम होता है, तो बाहर वाले का काम होता है ये भोजन को मुख्य कार्य होता है भोजन के लिए तैयार करना होता है। और नीचे जड़ जो होता है उसको जाइलम या फलोम के थ्रू वो यानी उल्टा भेजने का काम करता है। जैसे फिर से बताता हूँ, जाइलम जो से जल, याद रखिएगा, बाकी अपने आप याद रहेगा। तो जो से यानी जल पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। और एक और मैंने बताया था अभी जाइलम एंड फ्लोएम, वो उसके थ्रू लवण और खाना जो पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, लसिका घाव भरने में मदद करता है। किसमें? लसिका जो है घाव भरने में मदद करता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है, यानी हमारे टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा। याद रखने के लिए याद रखिएगा, 3 डिग्री ज़्यादा में ब्लड बैंक में जो हम ब्लड अभी डोनेट करके आते हैं कहीं भी, तो 3 डिग्री ज़्यादा करके वो प्लास्टिक में पैक करके या फिर अपने जो भी है इंस्ट्रूमेंट पे रखते हैं सुरक्षित करके, ताकि वो लंबे समय तक 6 महीने साल भर बाद भी यूज हो सके किसी और के लिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ इतना नहीं, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ, ठीक है। जैसे हम लोग का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर संतुलित होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो इसको रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी से अगर सेंटीग्रेड पूछे या केल्विन पूछे तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा C/F
इंटू सी प्लस 40 आप करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है। एंटीजन लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधे में ऊर्जा सौर ऊर्जा प्रोटोट्रापिजियम कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। मैंने अभी बताया 5000 से ज़्यादा अरब, यानी इसको एक तरह से बताया एक नंबर 60 × 10⁻15 कोशिका पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कटहल होता है। सबसे बड़ा अगर फल है कटहल। कई लोग का कटहल का फल या फिर सब्जी बना के खाते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के केंद्र में क्या चीज़ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन एवं जेंथोलिफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन 1905 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइएगा, सभी लोग बोलिएगा। डब्ल्यू वाटसन ने किया था। पुरुष का XY गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण रिपीटेड क्वेश्चन है, छोड़िए। नेक्स्ट है यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा होता है ब्रायोफाइट्स है। भूमि पर प्रथम पौधा पाया जाने वाला ब्रायोफाइट्स। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफेटस है। रिपीटेड क्वेश्चन है। मेंडल को ने शोध के लिए कौन से पौधा का उपयोग किया था? ग्रेगर मेंडल ने तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। यस, वेरी गुड। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है क्योंकि सूर्य भगवान दिन में ही आते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होने वाला रोग है और एक एस्केरिक मनुष्य की दांतों में पाया जाता है। एस्केरिक कहाँ किस में पाया जाता है? मनुष्य के दांत में, मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में उपस्थित होता है। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। केसिन का सबसे बड़ा स्रोत दूध है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है, लगभग 65 से 80% मैंने बताया। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन जल से लेती है। कहाँ से लेती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है ऑक्सीजन जल से लेती है और जल में। नेक्स्ट बताइएगा। पुष्प के जनन का चक्र पुमंग एवं जायांग है। पुमंग एवं जायांग होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम से रूप से पकाने के लिए क्या चीज उपयोग करते हैं? कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? यस, एथिलीन या एसिटिलीन मैंने बता दिया है ऑलरेडी। रिपीटेड ये है, कई बार रिवीजन में कर चुका हूँ। आई होप कि एग्जामिनेशन में भी आ जाए तो आप लोग फटाफट अच्छे से बबल करके आएगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन है तो एक 10 रुपया का पेन आता है, उसमें बबल करने के लिए जल्दी से बबल हो जाएगा। अगर आप यूज करेंगे तो 150 बबल आपको करना है, तो 2 से 4 मिनट अगर बच गया वहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से बबल होता है, वो ले लीजिएगा सभी लोग। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और सेल्युलर लायर जो होता है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका का शब्द का अभी मैंने बताया इसलिए पूछ रहा हूँ। रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवांशिक का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किसके कारण? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। एड्स का मैंने पूर्ण बता दिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में श्वेत रक्त कणिका प्रवाहित होती है, WBC। नेक्स्ट है छोटी माता यानी का मुख्य कारण चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, का मुख्य कारण क्या होता है? कौन से वायरस के कारण होता है? बेरिलेला विषाणु कारण होता है। वेरिलेला विषाणु कारण होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बताइएगा। 26 होता है। हम लोग का 46, उससे 20 कम कर दीजिएगा, 26। याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ, 20 कम। मेढक में कितने गुणसूत्रों की संख्या है? 26 लिख लीजिएगा। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं? अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट कहते हैं। ग्लूकोज का निर्माण पौधा में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। यहाँ पर स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। चलिए एक सेकेंड।